अगर के हाफिज साहब किसी जालसाजी के बाइस ना बन सके मेयर, तो फिर ये वही अजरा पीछू होंगी, वही सूबाई वजारत होगी, वही सेक्रेटरीज होंगे और वही शहरी हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास ही आ जाएगी। उस वक्त क्या होगा? सर हमारा मैं कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पे हमारे साथ काफ़ी डॉक्टर्स हैं जो कि इस वक्त यहाँ पे पढ़ भी रही हैं, और ये वाहिद मेडिकल कॉलेज है जो शहरी हुकूमत के मातहत आता है। अगर के हाफिज़ नईमुर रहमान मेयर कराची बन जाते हैं तो आइए इनकी तमाम तालिबात, और यहाँ पे अगर हमारे पास, आइए आप भी आगे आ जाएं, मौजूद हैं कुछ जो है तालिब इल्म, तो उनसे पूछते हैं कि हाफिज़ नईमुर रहमान क्या तब्दीली ला सकेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाफिज़ नईमुर रहमान ने भी हलफ उठाया है बतौर यूसी चेयरमैन, और मुमकिन तौर पे ये मेयर कराची बन जाते हैं, तो आप इनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगी? पहले तो हमें अपने केएमडीसी के मसाइल सॉल्व करवाने हैं, जो हमारी ओपीडी का मेन सैलरी का इशू है। हम 4 महीने से यहाँ पे कर रहे हैं, सिर्फ 1 महीने की हमें तनख्वाह दी गई है, ठीक है, और वो भी 30,000। अगर आप देखें एमबीबीएस का पे स्केल अब्बासी शहीद हॉस्पिटल में उनको 45 दी जा रही है, और हमें यहाँ पे 30,000 भी, और अगर ये देखा जाए जेपीएमसी या डीएमसी में, वहाँ पे 75,000 मिलती है। 69,700 दी जा रही है वहाँ पे अब्बास वो जिना में भी और डॉ में भी, बीडीएस को भी और एमबीबीएस को भी। हमारा मसला ये है कि हमें 30 मिल रही है 4 महीने के बाद। तो आप लोगों ने आवाज़ उठाई कभी? सर आवाज़ उठाई तो बोल रहे हैं ना। आवाज़ कहाँ उठाई? आवाज़ हर कोर्ट में है, ये जाके कोर्ट में बात हो चुकी है, कोर्ट से फैसला आ चुका है कि 45 दे दी जाए इनको। यहाँ तौहीन अदालत हो रही है, यहाँ तौहीन अदालत पे भी कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब आपको वो सहूलतें, वो मरातें जो जायज़ हैं वो नहीं मिल रही, तो उसका कौन जिम्मेदार है? सर कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है, केएमसी इदारे जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? उनको आके इतना बोला है, इतनी बार उनसे बात की है, इतनी बार एप्लीकेशन की है, सारे गो थ्रू चैनल से हम जा चुके हैं। हमारा कहना है इतना भाई, अभी सूबाई वजारत सेहत पीपल्स पार्टी के पास है, जो इख्तिदार जमात है। अगर के हाफिज साहब किसी जालसाजी के बाइस ना बन सके मेयर, तो फिर ये वही अजरा पीछू होंगी, वही सूबाई वजारत होगी, वही सेक्रेटरीज होंगे और वही शहरी हुकूमत भी पीपल्स पार्टी के पास ही आ जाएगी। उस वक्त क्या होगा? सर हमारा कंसर्न ये नहीं है कि पीपल्स पार्टी आए, जमात आए, जो भी आए। हमारा कंसर्न है ये चलने वाली ओपीडी और हम यहाँ पे हालात और यहाँ पे पैसे। हमें यहाँ चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें यहाँ पे पेशेंट का सहूलत चाहिए, पेशेंट के लिए हाइजीन चाहिए। हमें नहीं पता कि आप पीपल्स पार्टी करे, हमें नहीं पता जमात इस्लामी करे, जो भी करे हमारा काम करे। यहाँ पे ये सारे लोअर स्टाफ खड़े हुए, इनकी सैलरीज का कुछ नहीं पता, हमारी सैलरीज का कुछ नहीं पता। भाई कोई तो जिम्मेदारी ले। आप बताएं, अस्सलाम वालेकुम, आपको यहाँ पे नौकरी करते हुए कितना अरसा हो गया और किन मुश्किलात का शिकार है? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा नाम नदीम जैदी है। मैं इस सीवीए यूनियन का सदर भी हूँ माशाल्लाह, और मेरी ये सीवीए यूनियन है। आप माशाल्लाह देखें पूरे हमारे मुलाजिमीन के साथ जो प्रॉब्लम है, ये हमने लिखा है, आप एक बैनर पे दीजिए। और हमारे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, हमने तमाम अपने मुलाजिमीन के हक़ के लिए हमने केएमडीसी के मुलाजिमीन की तनख्वाहों का ऑनलाइन कराने का कहा था। डिजीज़ कोटे पे जो हमारे लोग थे उनको दिया जाए। बहुत से हमारे मुतालबात हैं जो अब तक पूरे नहीं किए गए, और ओपीडी में जो परेशानी हो रही है उसको दूर किया जाए। जी, यहाँ पे हमारे साथ केएमडीसी के मुलाजमीन भी मौजूद थे जिन्होंने एहतजाज कर रखा है, हमें हमारा हक दो, और सीबीए यूनियन बना रखी है, जिनके जायज़ मुतालबात हैं कि तमाम मुलाजमीन को की तनख्वाहें ऑनलाइन की जाएँ, इनके रिलीज कोटे पर फौरी अमल कराया जाए और दीगर हैं। देखते हैं हाफिज़ नईमुर रहमान हलफ उठाने के बाद इनके वादों पे, अपने वादों पे कितनी वफ़ा करते हैं, और इन मामलात को किस हद तक देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया।